अब आ जाते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसे 2 तरीक़ों से बॉडी में देना होगा ड्रग को, ठीक है, किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करने की। सबसे पहले हम उस ड्रग को इंट्रावीनस रूट से देंगे, ठीक है। इंट्रावीनस रूट से देने से क्या फ़ायदा है कि वो पूरा का पूरा ही उसका जो कंसंट्रेशन वो प्लाज्मा में आ जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट 100%, ऑलमोस्ट 100%, ठीक है। और उसके बाद हम एक गिवन टाइम पीरियड तक टाइम टू टाइम उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन नोट डाउन करेंगे और उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसी ड्रग को ओरल रूट से देंगे और फिर टाइम टू टाइम प्लाज्मा कंसंट्रेशन नोट डाउन करके एक और ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद फिर हम दोनों ग्राफ को मर्ज कर देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, एक इंट्रावीनस एक ओरल। क्योंकि ओरल रूट से जो है पूरा का पूरा ड्रग जो है वो ब्लड तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसका ग्राफ छोटा आएगा, ठीक है। एरिया अंडर कर्व जो है आईवी का ज़्यादा होगा और ओरल रूट का कम होगा। आईवी में ऑलमोस्ट 100% होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मान लो हमने सपोज़ 100 mg दिया था आईवी से और तो ब्लड में 100 mg पहुंच गया, कोई इधर कोई भी डिस्ट्रैक्ट हुआ नहीं ब्लड, है ना, मतलब ड्रग। और ओरल रूट से दिया 100 mg सपोज़, तो हो सकता है 50 mg जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, मतलब क्रॉस ही नहीं किया मेम्ब्रेन, तो उस वजह से। और हो सकता है बीच में कहीं मेटाबोलाइज हो गया ड्रग, तो वो भी अवेलेबल नहीं हुआ प्लाज्मा में, तो इस कारण उसका जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम आएगा कंपैरेटिवली आईवी से। कोई भी रूट का आईवी से कम ही आएगा लगभग, ठीक है। और तो इसमें जो हम फार्मूला है बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करने का वो है एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल रूट डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व ऑफ आईवी रूट। कैसे जानेंगे? एरिया अंडर कर्व, ये जो एरिया आ रहा है ये डिवाइडेड बाय ये पूरा ब्लैक वाला, ये वाला एरिया जो है आईवी का पूरा एरिया नीचे लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल रूट। तो हमें एक फ्रैक्शन मिल जाएगा कितना अवेलेबल हुआ डिवाइडेड बाई कितना हमने दिया था। ये तो पूरा 100 mg पूरा है पर ये नहीं है, ठीक है। तो मान लो सपोज 25 mg ओरल रूट से एब्जॉर्ब हुआ, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में आया, प्लाज्मा में आया, तो 25 mg डिवाइडेड बाई 100 mg, तो ये हो गया 1/4। हमें एक फ्रैक्शन मिल गया बायो अवेलेबिलिटी का। और अगर हमें परसेंट में जानना है तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे परसेंट में जाने के लिए। तो ये हो गया हाउ टू कैलकुलेट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एनी ड्रग।